बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बच्चों में पाई जाने वाली एक बहुत ही आम बीमारी जो कि इवन बड़ों में भी पाई जाती है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें बच्चे ऐसी चीज़ें खाते हैं जो उसके सेहत के लिए ठीक नहीं होते और उसके जिस्म पे बहुत ही मुज़िर असरात होते हैं और तब भी वो इस तरह की चीज़ों की तरफ माइल होता है, जैसे मिट्टी, रेत, चूना, कागज़, यहाँ तक कि बाज़ बच्चे बैटरी भी खा लेते हैं। तो एक ऐसी उम्र जिसमें बच्चों को समझ हो कि कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है और तब भी वो इस तरह की चीज़ें खाए, तो उसको पाइका कहते हैं। अगर 1 साल का बच्चा है या 1.5 साल का बच्चा है और उसने अचानक मुँह में मिट्टी या रेत डाल दिया, तो ये फ़ायका नहीं है। बल्कि बाय डेफिनेशन फ़ायका ये है, अगर बच्चा 2 साल से ज़्यादा है, वो मेंटली ठीक है और तब भी इस तरह की चीज़ें खाता है, तो उसको फ़ायका कहा जाता है। इसके जिस्म पे अपने मुज़िर असरात है, इसके अपने कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क है, जिसमें बच्चों के दाँत ख़राब हो जाते हैं, बच्चों के पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, जिस्म में कीड़े पैदा हो सकते हैं, साथ-साथ बाज़ बच्चों में कब्ज़ हो जाता है और यहाँ तक कि लीड पॉइज़निंग भी हो सकती है बच्चों को। और लीड पॉइज़निंग के फिर अपने न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे बच्चे चिड़चिड़ापन का शिकार होता है, उसको गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा और उसके पेट में बार-बार दर्द होता है। तो ये सारे रिज़ल्ट्स है, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस है पाइका के। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी सिचुएशन ऐसी होती है कि वो इस तरह की चीज़ें खाए जो उसकी सेहत के लिए ठीक ना हो। तो ऐसे बच्चे जिसको लेट वीनिंग स्टार्ट होती है, मतलब एक बच्चा 10 महीने या 1 साल से ज़्यादा है और माँ उसको सिर्फ़ अपना दूध पिला रही है, उसको कोई इज़ाफ़ी और खुराक नहीं मिल रही है, तो ऐसे बच्चों में भी चांसेस ज़्यादा है। ऐसे बच्चे जो कमज़ोर हो, ऐसे बच्चे जिसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ठीक ना हो, तो ये सा या ऐसे बच्चे जो मेंटली ठीक ना हो, तो ये सारे अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें इस तरह की नॉन न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट्स की तरफ राइब हो जाते हैं। एक हाइपोथेसिस ये भी है कि अगर बच्चों में बाज़ चीज़ों की डिफिशियंसीज़ हो, बाज़ चीज़ों की कमी हो, जैसे कैल्शियम, ज़िंक, आयरन, तो वो भी इस तरह की चीज़ें खाने शुरू कर देते हैं। तो वालिदैन अक्सर इस तरह करते हैं या उसकी माएँ कि बच्चे को अगर देख ले कि वो इस तरह की चीज़ खा रहा है, तो उसको हाथ से पकड़ लेते हैं, उसको फिर मारते हैं या उसमें मिर्च वग़ैरह मिला देते हैं ताकि वो इस तरह की चीज़ों की तरफ दोबारा माइल ना हो। लेकिन ये प्रैक्टिस गलत है। हमें देखना है कि कौन से बेसिक रीज़न्स हैं, कौन से रूट काज़ है जिसकी वजह से बच्चा इस तरह की चीज़ें खाता है, तो उसकी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट करनी चाहिए। अगर बच्चे में कैल्शियम या आयरन की कमी है तो वो देने चाहिए। अगर बच्चा इग्नोर्ड है, उसको तवज्जो नहीं मिल रही है, तो उस पे ध्यान रखना चाहिए, उसकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए। अगर सोशियो इकोनॉमिकली ठीक नहीं है, पॉवर्टी है, तो पेरेंट्स के साथ बैठ के बात करनी है कि किस तरह इसकी न्यूट्रिशन को बिल्डअप करे। तो ये प्रॉपर तरीक़ाकार है, उसको समझाना चाहिए कि ये चीज़ आपने खानी है, ये नहीं खानी, ये आपकी सेहत के लिए ठीक है। तो अगर मेंटली ठीक नहीं है तो साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट को इन्वॉल्व करना चाहिए। तो ये सारे इसकी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट है। और अगर टाइम पे इस चीज़ों पे तवज्जो नहीं दी गई, तो बच्चे में फिर इस तरह के कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम।